जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर, जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो कि उस दौर के क्या, आज के दौर के, बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले, ये मार्च की बात है, इसी साल की मार्च की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोचते हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। ठीक है जी। जो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो पंजाब और अमृतसर इधर-उधर के जो कारोबारी लोग थे, वो बड़े खुश हुए कि हमारी प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगी। तो अगर अमृतसर से कोई चीज़ दिल्ली जाती है या यूपी जाती है या और बाकी स्टेट्स में कहीं जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन ना हो। तो उनको अपनी प्रोडक्ट का ये था, कॉम्पिटिशन आएगा और पाकिस्तान आएगी। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहा है हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। आज एससीओ की डिस्कशन के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया हम वर्चुअल आएंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी, जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक्त वो सारा का सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस से जो लड़ दे रहे हैं इन्होंने लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें? हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है। सो ट्रेड हम क्यों उनके साथ शुरू करें? हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? ये है वो बात। लेकिन मैंने आपको दोस्तों एक चीज कही थी, नरेंद्र मोदी ओ नरेंद्र मोदी ओज नवाज शरीफ अ ट्रिप। जैसे कल अगर नवाज शरीफ कहे कि मैंने आना है या मेरे भाई ने आना है, तो नरेंद्र मोदी को नो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम वजीर आजम बने थे, तो उनको अलाउ किया पाकिस्तान ने कि वो ऊपर से गुजरते हुए आना चाहें तो आ जाएं। ठीक है। लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं भाईजान कि वो पोलैंड से चलते हैं मोदी साहब, रास्ते में वो कहते हैं, उनका जहाज कहता है जी चित्राल से हम एंटर होके तो लॉर्ड से एंटर अंदर एंटर हो जाएं, अमृतसर चले जाएं, तो जो है वो हमारे यहाँ पे मीडिया लुटियां पाता है। ठीक है जी, कि मोदी साहब लंघ गया, मोदी साहब लंघ गए, आए नहीं लंघ गए ना। क्वेश्चन ये है लंघ जाने में भी रौला है,
आने में तो रौला है ही नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक चीज़ जो अभी तक बहुत अच्छी दोनों मुल्कों के दरमियान हुई है, दैट इज़ अ सीज़फायर। नीड टू एप्रिशिएट। उसमें इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है, मैं आपको बात बताऊँ सीज़फायर के हवाले से। पाकिस्तान का तो एडवांटेज ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ कम है, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਲੇ नहीं सटना चाहते बिकॉज़ इट्स अ कॉस्टली बिज़नेस। फाइटिंग वॉर्स, एलओसी के ऊपर अनरेस्ट है, गोलियाँ चल रही हैं, अटेंशन डाइवर्ट होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इंडिया को क्या एडवांटेज है कि इंडिया वांट्स टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी आए बिज़नेस इन्वेस्ट करें क्योंकि हमारे एक बॉर्डर में प्रॉब्लम है, वो भी हमने प्रॉब्लम को एग्ज़ैजरेट किया है। बिकॉज़ कि वो जितने वेस्टर्न प्लेयर्स हैं उनका दिल है कि इस मसले ਨੂੰ चुको, उतना उठाओ, ज़्यादा बढ़ाओ इसको। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड देन यू पुट अप एनीथिंग, ठीक है जी। अब सीज़फायर हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड इंडिया नहीं जाना चाहता, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो इंडिया को एक सिंपल सी क्लैरिटी है, पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री ना बनने दो, ये। और हम हर रोज़ इंडिया के इस ख्वाब को पूरा करते हैं। वी एप्रिशिएट, हम ज़बरदस्त कहते हैं शाबाश इंडिया, तुसी जो कहा असीं उंज ही करांगे। हमारी तो ख्वाब ही ये है ना। थैंक्स टू इमरान खान साहब, जो मैं देखें आई एम अ नेशनलिस्ट, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, ठीक है? मैं जो भी बात करता हूँ, मुझे किसी को बताने की या सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट स्पीक दीज़ वर्ड्स। बट द पॉइंट इज़ कि हमारा किसी से कोई नहीं है कि मुझे ये लीडर अच्छा लगता है या मुझे, आई क्रिटिसाइज़ ऑल। आई टेक दैट कि आई बिलीव कि जिसने भी जो अच्छा काम किया है, हम उसके साथ खड़े होंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के अंदर वो पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, जो होनी चाहिए। कोई फ्रंट फुट पे खुल के खेल ही नहीं सकता। इसके लिए बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। आपका अंदाज़े बयान इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, अभी हमारा वज़ीर-ए-ख़ारिजा है, वो उधर यूके गए थे, वो कहते सन आईएमएफ डिफ़ॉल्ट कराना चाहता है। बातें वो गलत नहीं कर रहा है कि आईएमएफ वाक़ई चाहता है पाकिस्तान। आईएमएफ क्या चाहना है यार? हम खुद भी तो चाहते हैं, हम भी तो आईएमएफ के साथ दोगलापन करते हैं। हम भी तो आईएमएफ के दिए हुए पैसे जो हैं वहाँ नहीं लगाते जहाँ लगाना चाहिए, हम उधर उसकी डेवलपमेंट कर लेते हैं। ਅਸੀਂ सड़कों ਤੇ ला देने हैं बिकॉज़ हमने वोट लेने होते हैं, ठीक है? बहरहाल अब इंडिया के साथ ये आप देखें कि नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास होगा, उसमें डॉक्टर जयशंकर नहीं आएगा, ठीक है? उन्होंने क्या गल्लां होन डईयां ने, सारे लोग बैठे होंगे एक कम कम जगह पे, वो कंप्यूटर लगा के जयशंकर की तस्वीर लगा देंगे या ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर साहब की तस्वीर लगा देंगे। जैसे ही वो अपनी तकरीर बंद करेंगे, पटक बटन बंद कीता ते टुर जाने और कहेंगे बस ठीक है, साड़ी इन्नी गल करनी सी, बाकी हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे आपने क्या कहा है उसमें, जो बातें आपने बात की है, हम उन रिकॉर्डिंग्स को सुन लेंगे और उसके ऊपर बात कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग, ठीक है जी। सो हमें ये था कि यार दोनों तरफ इलेक्शन फ्रेश मैंडेट आया है, नरेंद्र मोदी साहब शायद थोड़ा-सा कोई फैसला-फूसला करेंगे और कहेंगे ठीक है यार थोड़ी-सी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो इन माय ऑब्ज़र्वेशन, मैं अगर इसको आपको ऑब्ज़र्व करके बताऊँ, जो अपनी असेस करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने यूएई को ये कहा है कि लेट देम पुट द हाउस इन ऑर्डर एंड देन वी विल टॉक। ये मेरी एक असेसमेंट है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन इंडिया ने यूएई को ये कहा है कि उनको अपना घर ठीक करने दें, वहाँ पे इस वक़्त बड़े मसले-मसाइल चल रहे हैं। एज़ देयर इज़ अच्छा, अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें यूएई भी नहीं कह सकता कि नहीं-नहीं वहाँ तो हालात बड़े ठीक हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यूएई कैन प्ले अ रोल, और आपको पता है मैं मुसलसल कितनी देर से एक बात कर रहा हूँ कि ना अमेरिका, ना कनाडा, कनाडा तो कर ही नहीं सकता, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ब्रिटानिया। कोई मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को ठीक नहीं करा सकता, सिवाय अमारातीज़। और मैंने ये हाईएस्ट फोरम पे ये बातें की हुई हैं। जो भी हमारे ट्रैक टू डायलॉग्स होते हैं, जिधर भी मैं पहुँचता हूँ, मैंने ये बातें की हुई हैं और मैंने उनको बताया हुआ है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि दुनिया के टॉप मोस्ट, जिसे आप ये बड़े मुल्क कहते हैं, ठीक है जी? कोई मुल्क भी जो है वो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ नहीं करवा सकता, कि यूएई एंड सऊदी अरब करा सकता है। यूएई के साथ इंडिया बहुत कंफर्टेबल है, सऊदी अरब के साथ ज़रा हाली थोड़ा-सा फॉर्मल है कंफर्टेबल होना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि सऊदी अरब की फूफा ज़रा ज़्यादा है। सो इंडियंस इन चीज़ों को समझते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को बड़े करीब से समझते हैं, लेकिन अमारातियों के साथ उनको पता है छोटा मुल्क है, हम करीब हैं, ट्रेड अच्छी है,
वेस्टर्न ब्लॉक के से, सो दे हैव लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज। अभी कल आपको पता है जीसीसी का सारा वो जो हुआ। सो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे आके दैट्स वेयर थिंग्स आते हैं। यहाँ पे आके थोड़ी सी ये जो चीज़ है ना, इसको समझना पड़ता है। अब ट्रेड तो बहुत अच्छी हो सकती है। आपको याद है कि रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आई थी, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बायलैटरल दोनों मुल्कों की ट्रेड है, वो एक मैसिव स्केल पे जा सकती है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अभी देखें ना, वो इस तरह हो सकती है कि बहुत सारी ट्रेड यूएई के ज़रिए पाकिस्तान कर रहा है, थैंक्स टू आवर लीडरशिप, जिन्होंने नी जर्क रिएक्शन दिए उस वक़्त। उन्होंने कहा बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कश्मीर को ये होगा, फलान का ये होगा। देखिए, पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। एक तरफ इंडिया अपनी मर्ज़ी से फैसले कर रहा है, पाकिस्तान कहता है ठीक है कर लो। उस वक़्त की हुकूमत के बारे में उन्होंने डेढ़ रिपोर्ट को किए ही कुछ नहीं है, बोले ही कुछ नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ खेला है ना, और वो उस सिचुएशन में खेला है, वो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ खेला है। अब पाकिस्तान के साथ खेले, उन्होंने कहा पाकिस्तान को कुछ ना कहो, अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दो। उन्होंने अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। पाकिस्तान भी कल्ले ही फैसले कर रहे हैं, हम आसानी थोड़ा ना बोलना, हम दरवाजे बंद कर देंगे, हम ये कर दें। वो कहता है भाई जो मर्जी करो, हमें इस चीज़ से लेना देने को नहीं है तुम्हारा। सो दे आर इन अ डिफरेंट बॉल गेम, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम में चले गए। ठीक है जी। सो दुनिया ये बात कर रही थी कि दोनों तरफ री इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, कुछ महीनों चीज़ें चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। इंडिया के अंदर मोदी साहब फिर बड़ी ताकत में आ गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हैंड पिक्ड हैं। उनके बारे में ये है कि वो उस तरह नहीं है। सो हम ये था कि दो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इट कैन बेटर। अब आपको पता है जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा था, वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 80% बढ़ सकती हैं अगर अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टॉक्स नॉर्मल हो जाए। तो क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 80% बढ़े? यदि एक्सपोर्ट 80% बढ़ने, ये मजीद मजबूत होवे, एक दफा वेपन खरीदे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक जी पोली पोली मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा है, इसमें क्या ये सूट करता है इंडिया को? एक वक़्त था कि पाकिस्तानी जो जादूगर थे, वो ये कहते थे कि इंडिया दी गैस नहीं इंडिया पहुँचने देनी, और ना ही इंडिया तेल पहुँचने देना है। तापी और मिड सेंट्रल एशिया एंड अफ़गानिस्तान एंड दिस, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, दिस एंड दैट, लटरम-पटरम, जो उस वक़्त की कहानी थी। ठीक है? नहीं करने देना, इंडिया नो अगे नहीं लंघन देना। एंड नाउ नाउ की पोज़ीशन है। नाउ पोज़ीशन ये है कि अब वो कहते हैं कि भाईजान, हमने इनको आगे, आज इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान आगे गुज़र जाए? इंडिया क्यों कहेगा यार? इंडिया ये क्यों कहेगा कि पाकिस्तान आगे गुज़र जाए? वो कहेंगे ठीक है यार, हम इनके साथ क्यों कारोबार करें? इनके घर में दाने आएँगे, ये सयाने होंगे, अक्लमंद होंगे, पैसा आएगा, वेपन खरीदेंगे और हमारे ऊपर चलाएँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान को फ़ायदा ही बड़ा है। मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक ने ये स्टडी इसलिए की है कि इंडिया को डिस्करेज किया जाए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड ही ना करो। ठीक है, ठीक है। लेकिन डेफिनिटली वर्ल्ड बैंक ने इस वज़ह से नहीं की। दे टॉक अबाउट द पोटेंशियल, दे टॉक अबाउट ऐसी सिचुएशंस में सोसाइटियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, दे दे स्पीक इन द अदरवाइज़। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब आपको पता है इंडियंस क्या करते हैं, व्हाट दे डू एंड व्हाट डू दे से। दे से वन थिंग एंड दे टॉक वन थिंग। वो एक चीज़ बार-बार कहते हैं। वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान के साथ अगर करेंगे हमें क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, अगर उनको पता चले ना हमें फ़ायदा होगा तो वो पाँच बहन, दरअसल उनको पता है वी हैव नथिंग टू ऑफर देम। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो कहता है जी कि आटे की कीमतें कम हो जाएँगी अगर इंडिया के साथ कारोबार खोल गया। अब मुझे ये बताएँ जिसकी वज़ह से कश्मीर में तो इंडिया ये चाहता है कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट हो, वो ये थोड़ी चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में लोग आराम से रोटी खान। क्या बातें करता है वर्ल्ड बैंक भी। वर्ल्ड बैंक दा मैनू कोई बंदा मिल जाए, मैं उन्हें पूछा कि तू चाहता की? ठीक है। बहरहाल, सो ये चीज़ें हैं। और इंडिया के साथ देखें ताल्लुकात तो नॉर्मल होने, लेकिन अभी नहीं होने। उसकी वजह ये है कि इंडिया समझता है यार ये फ़ीज़िबल टाइम नहीं है। हमारे जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो इकोनॉमिक गेन्स उस तरह नहीं है जिस तरह वो बातें की जा रही हैं। ठीक है जी।
सो पाकिस्तान बड़ी मार्केट बन सकता है, बांग्लादेश से भी बड़ी मार्केट बन सकता है। लेकिन मुझे मुझे हमेशा डाउट है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने अपने बिज़नेसमैन को इतना पैम्पर करके रखा हुआ है, और ये बिज़नेसमैन इस काबिल ही नहीं हमने छोड़े हुए कि ये दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। ये ज़रा-सी बिज़नेसमैन पाकिस्तान को चाहिए होते हैं डॉलर। अब पाकिस्तान थोड़ा सोच रहा है आईटी सेक्टर के, यार इसमें ना कोई लंबा-चौड़ा कुछ करना पड़ना, ना नखरे चुकने पैने, इन्होंने दियो डॉलर मँगवाओ मुल्क विच, ठीक है ना? सो अब वो कह रहे हैं हम 25-30 अरब डॉलर की पोटेंशियल हो, जो ट्रेड शेड की वो बात हो रही है कैसे। सर्विसेज सेक्टर, अब हम सर्विस सेक्टर में आना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर इज़ वेरी, इंडिया को देख लें, इंडिया का सर्विस सेक्टर कितना ज़बरदस्त बूम कर रहा है। बहरहाल ठीक है जी, अब ये जो बेनिफिट जो ट्रेड के हवाले से की जा रही है, इंडिया ने स्टॉप लगा दी है। इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहता भाईजान। वो कहता है ट्रेड करना चाहते थे तो मैनू की फ़ायदा लभना। ये चीज़ें थी पहले, आज से 20 साल, 25 साल हो जाती, जब इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस दिया, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, और हम मौलवियों के हाथे बदनाम होते रहे, हम मौलवियों को मिसयूज़ करते रहे। हम उस वक़्त हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो चाहती थी कि इंडिया को एमएफएन स्टेटस दे दें, ठीक है? लेकिन फिर भी हाफ़िज़ लोगों को सड़कों पे लाया जाता था, प्रेशर डाला था जाता था। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि कई दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी इंडिया के साथ ताल्लुकात ना ठीक हों, और कई दफ़ा बड़ी ताकतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ना ठीक हों। एस्टैब्लिशमेंट इसलिए चाहती थी कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो है ना वो ठीक हों। एस्टैब्लिशमेंट कहती थी सियासतदानों को कि हम चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, हम उसके साथ उनसे एंगेज करना चाहते हैं, 1 पॉइंट। सेकंड जो चीज़ एस्टैब्लिशमेंट जो बड़ी ताकतें हैं वो क्या करती थी, उसकी कई दफ़ा हिस्ट्री मिलती है। कई दफ़ा उन्होंने इंडिया को प्रेशराइज़ करके पीछे कर लिया, कई दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत जल्द नॉर्मलाइज़ हो जाएँ। आई एम नॉट अ बिलीवर इन अ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, मैं आपको मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, आई बिलीव इन हार्ड फैक्ट्स, और ये हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान डायलॉग को डील करें इंडिया के साथ। नहीं चाहते वो। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं हमारा इनके साथ पुराना रौला है। हमारा इनके साथ, उनके बंदे हमारे शहीद हुए हैं, सारा कुछ हुआ, सियासतदानों का क्या गया हुआ? सो वो एक ये एक डिस्कशन है। बहरहाल अभी तो वी आर टू फार अवे फ्रॉम ऑल दैट फैक्ट एंड रियलिटी। बहरहाल ये जो पॉइंट है, ठीक है जी। सो इंडियंस आर नॉट गोइंग टू डू बिज़नेस विद पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान नए-नए जहाज़ खरीदे, ठीक है जी। सो बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि इंडिया मोटिवेटेड ईरान टू डू अ स्ट्राइक इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल स्टॉप। ये पाकिस्तान की एक असेसमेंट है। ठीक है, सो ट्रेड वो नहीं होने वाली। और ये अभी जो रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट आए थे, जो जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वी मेट देम, और बहुत सारे लोग मिले होंगे। वो यही चाहते थे ट्रेड श्रेड हो, और हमने हाथ खड़े कर लिए हैं, भैया हम नहीं कर सकते। एंड देन उनको पता है कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है ग्रेट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। हम डिपेंडेंट हैं बर्तानिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। वो ये एक हकीकत है, इसमें मैंने कोई नई बात थोड़ी बतानी है आपको, या वो क्या करना है। और ये अभी कॉमन बातें चलती हैं, ठीक है। मैं पता नहीं रिसेंटली वेयर आई वाज़ सिटिंग, किसी बड़े के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था। उसने मुझे ये कहा, मतलब उसने कहा कि आपका तो कोई बुरे हालात है। सो मैंने कहा यस, बुरे हालात में बेसिकली हम वेंटिलेटर में हैं, और वेंटिलेटर पे रहना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर इत्तेफ़ाक नहीं है। इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देख लें, इत्तेफ़ाक है। वो जैसे-तैसे भी हैं, मोदी साहब जो भी करते हैं, जैसे करते हैं, वो करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, जाओ भाग जाओ। ठीक है ना जी। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो करते रहते हैं, और करते उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया वो नहीं भेजेंगे, वो सही उन्होंने, भाई उनको पता है पाकिस्तान क्यों भेजे हम, ठीक है जी। और अब देखते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि क्या निकलता है दोनों मुल्कों के हवाले से। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिसकैलकुलेशन थी कि हम सीरियसली एग्ज़ामिन कर रहे हैं इंडिया से टॉक्स बिज़नेस को। इंडिया ने कहा वी आर नॉट इन मूड, हम दहशतगर्दी को ओवरलुक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ओवरलुक टेररिज्म, दिस इज़ व्हाट इंडिया सेड। तो यहाँ पे आके सारी की सारी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। यहाँ पे आके सारी की सारी सिचुएशन तबाह बर्बाद हो जाती है, बिकॉज़ इंडिया को इस इन चीज़ों को पता है कि अभी इनसे बात नहीं करनी, और इसलिए उन्होंने अपने बिज़नेसमैनों को कहा है सोचो भी ना इन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर सोचोगे,
تو دین اٹ ول ناٹ بی گڈ. آپ کی جذبات ہرٹ ہوں گے. سو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل وہ ایک فیصلہ ہے ان کا. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے ریلیونس کہ انڈیا بزنس مین یا انڈین مارکیٹ کہیں کہ نہیں ہم وہاں جانا ہے. ہمیں وہ ریلیونس کریٹ کرنی ہے اور وہ ہماری ریلیونس نہیں ہے. ان گلوں سمجھو. یہ اور یہ باتیں صرف عقل والوں کے لیے ہیں میری طرف سے.